आज हम पढ़ेंगे ग्रामेटिकल पार्ट जो है हमारा, जिनको हम टेंसेस कहते हैं। तो आपको पता भी होगा टेंसेस क्या है। तो उसका हम पहला पार्ट उठाएंगे जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल क्या होता है कि जब हम एक्शन शुरू करते हैं, क्या करते हैं, एक्शन। तो ये एक्शन कंप्लीट प्रेजेंट ही में चलता है, लेकिन ये एक्शन कंप्लीट होता नहीं है। इसका नया नाम प्रेजेंट सिंपल है और पुराना नाम है इंडेफिनिट। ठीक है। यानी वी आर नॉट एक्वेंटेड व्हेन द एक्शन हैज बीन स्टार्टेड एंड व्हेन इट इज गोइंग टू कंप्लीट। ठीक है। लेकिन बिफोर गोइंग ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर पॉइंट, हमें पहले समझना होगा कि कंजुगेशन ऑफ वर्ब क्या है, जिसको हम कहते भी हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की फॉर्म। फर्स्ट फॉर्मेशन जब हम कंजुगेशन पता होगा, यानी कि हमारे पास V1 है, V2 है, V3 है एंड V4 है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन पर्टिकुलर वर्ड, एक्शनेबल वर्ड। ठीक है। जैसे वॉच है, ये क्या बनेगा, सेकंड फॉर्म क्या बनेगा इसका, वॉच्ड। ठीक है। इसका थर्ड क्या बनेगा, वॉच। ठीक है। एंड देन वॉचिंग। ठीक है। यानी कि ये हमारे पास 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड वी आर, जब हमारे पास ये नहीं होगा तो तब हम कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते। कोई दूसरा वर्ड देखिए, राइट, रोट, रिटन एंड देन राइटिंग। ठीक है। यानी कि वी हैव नंबर ऑफ एक्शन वर्ब्स which are usually used in the formation of tenses। ठीक है। तो अब उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट है, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रेजेंट सिंपल टॉपिक, वी हैव प्रोनाउंस। हमारे पास आई, ही, शी, दे, इट, ओके, वी, यू, दीज आर प्रोनाउंस। ठीक है। और इन प्रोनाउंस का साथ जब होगा तो तब हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो यूजुअली प्रेजेंट सिंपल में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो आई विल राइट सम सेंटेंसेस। जैसे आई होगा तो मैं लिखूंगा आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। तो यानी इसका मतलब बन गया मैं एक खत लिखता हूं, मैं एक खत लिखता हूं। ठीक है। तो इसके साथ हमने V1, only V1 is used in the present simple tense। अब हमारे पास he होगा, she होगा, इनके साथ हम इस वर्ब को हम राइट, यानी वॉच है, यहाँ राइट से बनेगा। ठीक है। इसको हम नहीं करते हैं, यानी कि कोई फिफ्थ फॉर्म नहीं है, मगर यहाँ पर वर्ब जो है इट गोज मॉडिफाइड, तो हम लिखेंगे ही शी राइट्स ए लेटर, ही और शी राइट्स ए लेटर। ठीक है। तो ये बन गया, वो एक खत लिखता है या वो एक खत लिखती है या चिट्ठी लिखती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई फिफ्थ फॉर्म नहीं बनती है, ओनली द वर्ब इज चेंज्ड इनटू एस और ईएस, बट इट रिमेन्स एज इट इज, जैसे कि है, फर्स्ट फॉर्म ही में होता है। उसके बाद हमारे पास है, जैसे हमारे पास दे है। ठीक है। दे लिखेंगे हम, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट मैच। ठीक है। क्रिकेट मैच। उसके बाद है हमारे पास, यानी कि इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आ गया। अगर आपके पास प्लूरल प्रोनाउन है दे, इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा विदाउट मॉडिफिकेशन। ठीक है, कोई भी। उसके बाद हमारे पास वी है, ये वी के साथ भी क्या लगेगा, वी के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे we work in the field, we work in the field। ठीक है। यानी हम काम करते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं we eat food। यानी कि जब भी आपको प्लूरल प्रोनाउंस फर्स्ट इसमें मिलेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मिलेंगे, दैट मीन्स वी कैन यूज ओनली the first form of a verb without any sort of modification। ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं यू। क्या कहते हैं, यू। जैसे यू को क्या करेंगे, यू आप खाना खाते हैं, जैसे हम लिखेंगे यू राइट ए लेटर, आप खत लिखते हैं, यू राइट ए लेटर। ये एक सिंगुलर फॉर्म में भी है और प्लूरल फॉर्म में भी है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, अगर हम बहुत सारे होंगे, जैसे प्लूरल दिखाना होगा
तो हम कहेंगे यू ऑल ईट फूड, ठीक है। यू ऑल राइट स्टोरीज, ठीक है, आप सब स्टोरियां लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। तो इसका गर्ज ये है कि इसमें भी हमारे पास यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ चेंज। तो हमें क्या याद रखना है, यानी कि जब भी हम कोई टेंस फॉर्मेशन करते हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज द कंजुगेशन ऑफ वर्ब, रादर वी कैन से द फॉर्म्स ऑफ वर्ब व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ प्रोनाउंस। जैसे ये होंगे हमारे पास तो इनके साथ साथ हम सेंटेंस बना सकते हैं। समझ आ रही बात? इट्स ऑल टुगेदर है फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। ओके मोहसिन।